बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, सभी जानते हैं कि 10 सितंबर को हम विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है, क्यों है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये सब तमाम सारी बातें हैं जिनकी आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में बतौर विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता, आप मनोचिकित्सा विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। खुशहाली गुरु के नाम से आप जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, यूं तो आत्महत्या विषय ऐसा है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, या यूं कहें कि कोई बात नहीं करना चाहता है जी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे आपसे क्या है ये, क्यों है ये। तो सबसे पहले इसके डेटा की बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत सही कहा कि आत्महत्या के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, और यही शायद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एसोसिएशंस जो हैं, चाहे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइडोलॉजी हो या आपके हमारे इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी हो, हम लोग कहते हैं कि बात करिए, क्योंकि सुसाइड कोई करना नहीं चाहता है। ये एक बीमारी के अंश के रूप में देखना चाहिए। और कई बार आत्महत्या मन में ऐसा घर कर लेती है कि आदमी उसको रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन बाहर से वो सपोर्ट थोड़ा चाहता है, क्योंकि उसका मनोबल टूट चुका है। तो जब दूसरा कोई बात करेगा, और जब बात करेगा कि आत्महत्या से बच सकते हैं, और अगर आत्महत्या का विचार आ रहा हो तो ये समाधान भी है, तो जहां समाधान मिल गया तो उसको इतनी हैप्पीनेस मिलती है, ये भूल ही जाता है कि उसके अंदर आत्महत्या का ख्याल है। क्योंकि मस्तिष्क में जो सोच है, वो सोच एक ऐसी चीज है कि अगर हम कुछ अपनी बातें करें तो वो सोच हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक कि आदमी अगर एक रास्ता पकड़ा है तो बगल वाले रास्ते को भी आप उसको बता के उस पर ला सकते हैं। लेकिन अटैचमेंट होना चाहिए, आपको उसकी भावना समझ में आनी चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा आंकड़ा क्या है, आप अगर देखिए तो हिंदुस्तान में 1.39 लाख, ये 8 लाख वर्ल्ड में है। ये डेटा जो है सरकारी, वो कहता है लगभग 1.4 लाख लोग सुसाइड करते हैं। और इसमें आप अगर देखिए तो 1987 में जो सुसाइड रेट था 7.9 पर लाख 1987। और 2007 के फिर आंकड़े थे, 2027 में फिर आएंगे, 2007 के आंकड़े थे 7.9 से ये 10.3 चला गया। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज इस विशेष दिन पर आज पूरे समाज को ये समझना है कि कोई भी जहां ये बोले मेरा जीवन बेकार हो गया, तो वो अपनी इच्छा से नहीं कह रहा है, उसको बीमारी है, और बीमारी के लिए उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प उसको चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 1987 का आंकड़ा कुछ और था, 7.9, फिर 2007 में आकर 10.3 हो गया। तो ये जो समझिए 2.5 स्थिति है, बहुत क्या ये लगातार बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है, और डिप्रेशन के साथ जैसे बहुत अटैच्ड है। और अगर हम देखें कि डिप्रेशन ट्रीट नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं और 2 महीने बाद आए और कहने लगे नहीं मुझे थोड़ी उदासी हो रही है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, मैं योगा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो हम लोग बताते हैं कि देखिए अगर नॉर्मल सैडनेस है, जो घर घर की कहानी है कि थोड़ा टेंशन हुआ और आप सैड हुए 2-4 दिन के लिए, लेकिन अगर 15 दिन तक लगातार आपकी सैडनेस होती है तो उसको हम लोग डिप्रेशन मानते हैं। तो वो आपको उसके लिए दवा भी चाहिए और हल्की सी साइकोथेरेपी भी चाहिए। योगा बहुत अच्छा है लाइफस्टाइल के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन माइल्ड में तो चल जाता है, लेकिन जहां मॉडरेट हो गया तो ये अंश जाएगा नहीं। तो वो अगर जब छोड़ देता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। अब उसकी जब बीमारी बढ़ जाती है, और मान लीजिए जैसे योगा आदमी ने करा और उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, और उसको ये समझ में आया कि योगा या डीप ब्रीदिंग या कोई गुरु पे गए तो XYZ कोई भी उसने कुछ काम करा, कोई प्रयास करा, लेकिन उसने देखा मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। अब ये एक नेगेटिव रिएक्शन होता है अशोक जी। नेगेटिव रिएक्शन क्या होता है, वो कहता है अब उसके अंदर तो अवसाद आ ही रहा है कि नकारात्मक भाव आ रहा है। अब उसने कहा नकारात्मक भाव को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब नकारात्मकता उसमें और बढ़ गई कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूं। अब उसके अंदर भावना ये घर कर लेती है कि मैं बेकार हूं,
मैं यूजलेस हूँ, मैं असहाय हूँ और साथ ही साथ मैं बोझ बन गया हूँ अपने परिवार पर, यानी मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है और बोझ है। तो बोझ हमें अपने परिवार का कम करना है, लेकिन ये उपाय बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया बात, आत्महत्या में सबसे बढ़िया बात है, 100% ये प्रिवेंटेबल है। अगर आप सही समय पर सही व्यक्ति के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए पहुंचते हैं तो बिल्कुल। आत्महत्या की जो ये प्रक्रिया है जी, ये ऑल ऑफ सडन अचानक से हो जाती है या ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे आपने बताया अभी शुरुआत में? जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बहुत सही चीज कही। देखिए, इसमें अगर बुक्स में देखिए तो 2 टाइप की सुसाइड होती है। एक कहा जाता है इम्पल्सिव सुसाइड। इम्पल्सिव सुसाइड मतलब माँ ने डांटा और बेटा चला गया पुल पे और कूदने चला गया, ठीक है, और माँ की डांट से बेटे ने आत्महत्या कर ली, ये पेपर में लिख के आता है। दूसरा ये है कि आदमी डिप्रेस्ड है बहुत दिनों से और 2-3 महीने 4 महीने में वो धीरे धीरे न सामान वामान सब, ये मेरा सबसे फेवरेट ब्लैंकेट है, ये मेरा सबसे फेवरेट स्कूटर है, ये मेरा सबसे फेवरेट ये है, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, यानी वो पूरा ओवर टाइम वो धीरे धीरे ये कर रहा है। अगर स्ट्रेस को, जैसे मैंने कहा, ये प्रिवेंटेबल है, अगर स्ट्रेस को अगर हम डाउन करने की प्रक्रिया रोज रोज अपनाएं और सोने के पहले 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें तो आपके जो स्ट्रेस के टॉक्सिन्स हैं वो भी निकलते जाएंगे। सकारात्मक सोचने की हैबिट डालिए। डॉक्टर साहब, अब अगर हम इसके बचाव के उपाय पर थोड़ा सा चर्चा करें कि प्रिवेंशन और कंट्रोल ये क्या है, क्योंकि एक तो वो शुरुआत में ही आपने बताया कि इस तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं तो जरूरी है परिवार के सदस्य का या समाज से किसी व्यक्ति का जिसको एक्सपर्ट के पास लेके जाए। एग्जैक्टली। लेकिन उसके अतिरिक्त वो तो तब की स्थिति है जब कोई चर्चा में ऐसी बात निकल के आई। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के मन में ऐसे कहीं विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को वो सुन रहा है जी, तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको क्या संदेश दे सकते हैं, उसको उपाय क्या बता सकते हैं इससे जहां से वो बचने के तरीके ढूंढे, नियंत्रण के उपाय क्या है इसको? जी देखिए, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही, लेकिन सब चीज रेडियो पे नहीं हो पाएगा और रेडियो से आपको वाणी तो मिलेगी, आपको सोल्यूशन भी मिलेगी, लेकिन सोल्यूशन के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, एक्सपर्ट जो है वहां आपको जाना पड़ेगा और चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन मनोचिकित्सक इसका फुल प्रूफ स्पेशलिस्ट होता है। और अगर डिप्रेशन होता है तो मैं बता दूं कि लगभग 3 महीने में 50% से ज्यादा डिप्रेशन ठीक हो जाता है और नेक्स्ट 50% नेक्स्ट 3 मंथ्स में अधिकतर ठीक हो जाता है। तो यानी ये जो डिप्रेशन बढ़ने की जो कगार है ये बिल्कुल होगी ही नहीं। अब हम ये भी कर सकते हैं, तो किसी को हो रहा हो तो वो इमीडिएट विदाउट फेल वो तुरंत वो या तो किसी कॉल सेंटर को कॉल करे या कहीं से हेल्प ले, स्पेशलिस्ट से हेल्प ले, कुल मिला के वो टच में आए कहीं से। लेकिन साथ में एक आम आदमी के लिए भी एक हमारे पास संदेश है। आम आदमी क्या क्या कर सकता है डिप्रेशन से बचने के लिए, उसका ABC। हमारा एटीट्यूड क्या रहे, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, हमारा एटीट्यूड सकारात्मक रहे। हम अपने एटीट्यूड में जो भी दूसरा आदमी कह रहा है, वो अगर कोई बुरी बात भी कह रहा है तो भी हम सुने, अच्छी बात कह रहा है तो भी वो सुने, और वो अपनी बात कह रहा है, आप अपनी बात कहें। एटीट्यूड ये रखिए कि इट इज अ फ्री सोसाइटी, हर एक अपना है। नंबर 2, आप अपने बिहेवियर में एक सॉफ्टनेस लाएं। बिहेवियर में सॉफ्टनेस का क्या मतलब हुआ? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। आप हैप्पी बहुत हो जाइए, लेकिन कभी सैड हो रहे हो तो तुरंत आपको सैडनेस को उपाय आपको ढूंढने हैं। पॉजिटिविटी आपको आएगी, मोटिवेशन आएगा। अगर ये पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से आपका डिप्रेशन चला गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका माइल्ड से ऊपर डिप्रेशन होगा तो हो सकता है आपको फिर दवा चाहिएगी। डॉक्टर साहब, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का। जिस तरह से इस कार्यक्रम का आज का जो थीम था हमारा कि डिप्रेशन से कैसे बचाव करें, तो एक छोटे से शब्द में डिप्रेशन में इतना कुछ छिपा हुआ है कि बातचीत करते करते और हम कहां तक पहुंच गए। और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को जो जानकारी आज आपने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दी है वो लाखों करोड़ों श्रोताओं तक पहुंची है, और इससे अगर हम कुछ जीवन बचा पाने में भी सफल हो सके तो आज का हमारा ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सफल माना जाएगा। आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद।